मोक्ष यानी क्या? सर्व दुखों से मुक्ति, उसे फर्स्ट स्टेज का मोक्ष कहते हैं। जीवन मुक्ति, जीते जी ही मुक्ति। और सेकंड स्टेज का मोक्ष है जहाँ सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, एक कर्म का परमाणु भी चिपका हुआ नहीं रहता है, उसे सेकंड स्टेज का मोक्ष कहते हैं, आत्यंतिक मोक्ष कहते हैं। वो प्राप्त करने के बाद जन्म और मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाता है। तो हर मनुष्य का यह अंतिम लक्ष्य है कि यह आत्यंतिक मोक्ष की प्राप्ति यहाँ ही इसी जन्म में, मनुष्य जन्म में कर ले, ताकि यह सुख दुख के चक्कर में से छूट जाए। लगता है कि बहुत सुख है, लेकिन गाड़ी होने से, अच्छा घर होने से भी, पत्नी बच्चे होने से, पैसे वगैरह होने से, थोड़ा मान मर्तबा मिलने से सब सुख मिल जाता है, यह गलत मान्यता है। यह सब कुछ होने के बावजूद भी भीतर में भुगतना रहता है, भार रहता, बोझ रहता है। बाहर के कोई अच्छे बुरे संजोग में स्वयं वहां स्थिर नहीं रह पाता है, भीतर से हिल जाता है, सारी रात नींद नहीं आती, चिंता टेंशन में ही रहते हैं। जिसको अंतर्दाह कहते हैं, निरंतर अंतर्दाह तो जलते ही रहता है। ये अंतर्दाह जब तक जलता है तब तक आत्मा का सुख देखा नहीं है। आत्मा का सुख एक बार भी देखे तो ये अंतर्दाह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अंदर से परम शांति, बाहर हो सकता है, बाहर कर्मों के उदय के हिसाब से आपको दुख आए, सुख आए, शारीरिक दुख आए, कुछ भी मन वचन काया के कोई भी दुख आए तो वहां ही सीमित रहेंगे। डीप डाउन अंदर में मुक्तता ही रहेगी। इसे दुख से मुक्ति कहा जाता है। और यह सुख एक बार अगर चख लिया तो ही उसका अनुभव होता है, वो जाता नहीं है। हालांकि सुख की व्याख्या तो अपनी अपनी खुद की है। थोड़ी सी मन की शांति हो, मन की हलचल मिट जाए तो लगता है कि बहुत सुख आ गया, कुछ अंदर से आत्मा का ही सुख आ गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन रियल में वो आत्मा का सुख नहीं है, मन की मस्ती है। मन की मस्ती और आत्मा की सुख, दोनों में बहुत फर्क है। मन की मस्ती यानी अचानक दूध उबर जाता है, फिर बैठ जाता है, ऐसी रहती है। इमोशनल पना रहता है, मन की मस्ती में इमोशनल रहता है। और आत्मा के सुख में निराकुलता रहती है, अंदर बिल्कुल हलचल नहीं रहती है, भुगतना नहीं रहता है, शांति रहती है। निराकुलता, जिसका आकुलता व्याकुलता नहीं, उसे निराकुलता। निराकुलता एक बहुत ऊंची दशा कही जाती है। मोक्ष की यहाँ से ही शुरुआत होती है, वीजा मिल जाता है। निरंतर निराकुलता, अंतर्दाह फिर नहीं रहता है। बाकी ये संसारिक सुख तुम अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से है। जिस चीज में आपने कल्पना की कि इसमें सुख है तो आपको सुख लगेगा। चमचम में सुख है तो आपको चमचम में सुख लगेगा। और हमको कोई कहे कि चमचम लो, आपको बहुत पसंद है, हम कहते भी हमको इसमें सुख नहीं लगता है।
ठीक है, थोड़ा सा खाते हैं, प्रेम से देते हैं तो, लेकिन हमारी मान्यता में उसमें सुख नहीं है। और किसी और के मान्यता में सुख है तो उसको उसमें सुख आएगा। और ये भी बदल सकता है, आज हमको नहीं अच्छा लगता है तो कल अच्छा भी लगे। ये सब चेंजिंग है। ये सब रिलेटिव सुख है, काल्पनिक सुख है, रियल नहीं है। रियल सुख एक बार आता है, कभी जाता नहीं है। जो सुख आने के बाद चले जाता है उसे रियल सुख नहीं कहा जाता है, वो रिलेटिव सुख है, काल्पनिक सुख है, सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो अपने अंदर है, अपने ही आत्मा को पहचानने के बाद। आत्मा का स्वभाव ही है आनंद, परमानंद। एक बार वो अनुभव में आता है कि मैं ये आत्मा स्वरूप हूं, शरीर नहीं, मन नहीं, फिर उसका वो सुख का अनुभव होने लगता है। दोनों सुख में डिमार्केशन रहती है कि ये बाहरी सुख है, ये मेरा सुख है। और इसी सुख, हर किसी को तो सुख ही चाहिए, किसी दुख चाहिए, लेकिन सुख की व्याख्या मालूम नहीं, इसलिए लोगों ने बताए हुए सुख की व्याख्या के पीछे दौड़ता है। कोई कहता है कि पैसे में सुख है तो पैसे के पीछे दौड़ता है, कोई कहते पढ़ाई में सुख है तो उसके पीछे दौड़ता है, कोई कहता है कि अच्छी गाड़ियां लेने में तो उसके पीछे, घर बार पत्नी बच्चे इसमें सुख है तो उसके पीछे पड़ता है। लेकिन यह सुख रियल नहीं है, रिलेटिव है, काल्पनिक है। अगर इसमें हम आरोप करते हैं कि इसमें सुख है तो सुख मिलता है। रिलेटिव सुख यानी जो सुख आके चले जाता है, और जाता है तब सिर्फ चले जाता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन उतना ही दुख दे के जाता है। जितना सुख हमने लिया है जिसी भौतिक चीज में से, अनात्मा में से जितना सुख लिया है, उतना सुख रीपेमेंट करना ही पड़ता है। दुख से, दुख का अनुभव करके, दुख को भुगत के वो सुख को रीपेमेंट करना है। जहां से भी लो, ये नियम है। हाँ, ये दृष्टि खुलनी चाहिए कि ये रीपेमेंट हो रहा है। बच्चों में से सुख लेते हैं तो बच्चे जब हमारा कहना नहीं मानते हैं, हमारे कहने से उल्टा चलते हैं, तो कितना दुख आता है। हस्बैंड वाइफ शादी होती तो कितना सुख लगता है, बहुत सुख लगता है। शादी के दिन तो देखो दूल्हे राजा होके घूमता है, सारे दुनिया का राजा एक दिन के लिए, इतना सुख लगता है। बारात में निकलता है तो हर कोई उसको देखता है। अरे पड़ोसन वाली चंपा माँ से भी बाहर आके निकल रही है कि वाह वाह मेरा चंदू बारात में जा रहा है। अरे मौसी रोज देखती थी चंदू को, नहीं लेकिन आज तो दूल्हा राजा है, देखने की और मजा आती है। कुछ नई दृष्टि से देखते कैसा दिखता है मेरा चंदू, तो कितना मान मिलता है। राजा, एक दिन का राजा, दूल्हे राजा, फिर दूसरे दिन दुल्हन राजा बन जाती है, राज बदल जाता है। फिर दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, सारा सुख चले जाता है। इतने बड़े महल बांधते थे, शादी करने के बाद ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा, लेकिन रूसना मनाना शुरू हो जाता है, तब सब सुख चले जाता है। हर जगह पे देखो, जहां जाओ तो दूसरी पहलू देखोगे तो उसका नतीजा दुख तो कुछ न कुछ तरह से आता ही है। और जो अंदर का आत्मा का सुख है, उसको दूसरा पहलू ही नहीं है।
द्वंद्वातीत है, एब्सोल्यूट है, इसलिए उसकी अनुभूति कुछ और ही रहती है। और वो सुख कभी दुख में ट्रांसफर नहीं होता है। बाकी संसार के सुख हमेशा दुख में ही ट्रांसफर होते हैं एट द एंड। और यह आत्मा का परमानेंट सुख जानने के लिए, पाने के लिए आत्मा को जानना पड़ता है। मैं आत्मा हूं, तब कुछ ये पता चलेगा कि यह सुख मेरा है रियल में यार। उसके पहले ख्याल में आना मुश्किल, नामुमकिन है। तो सुख के पीछे दौड़ना है, सच्चे सुख के पीछे। बाकी तो सब अनंत काल से ये तो सुख के पीछे दौड़े ही है। आता है जाता है, आता है जाता है, टेम्पररी, और यह परमानेंट है। एक बार सच्चा सुख बिना जाता नहीं है कभी। सांसारिक चीजों में कितना भी सुख क्यों न माए, तुरंत चले जाएगा। अच्छी सी नई गाड़ी लेके आए, मर्सिडीज कार लेके आए, बहुत खुश हो गए, वाह वाह कितना सुंदर कलर है, कितनी अच्छी, कितनी कंफर्टेबल, नेविगेटर के साथ। इतने खुश होके वो गाड़ी में सबको बताते हैं, किसी को बिठा के घुमाते हैं। 4 दिन के बाद देखा तो किसी ने बड़े स्क्रैचेस कर दिए हैं नई गाड़ी में। तो कितना सफरिंग आता है, कितना भुगतना आता है। जितनी बार वो स्क्रैच देखते हैं तब उतनी बार अंदर भीतर में स्क्रैच हो जाते हैं। देखो, जो सुख लिया वहां का वहीं रिपेमेंट करना पड़ता है किसी न किसी तरह से। ऐसे रिपेमेंट होते हैं। और एक बार ये रिपेमेंट हो रहा है ऐसा आपको ख्याल में आएगा तो आप उससे अलग रह सकोगे। ये तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि अंदर कुछ रिपेमेंट दे रहे हैं, भुगत रहे हैं। और यह सब तो ऐसा है कि रिपेमेंट लिए बगैर छोड़ता नहीं है। दुख में दुख भोग देता है और खुद अपना रिपेमेंट ले लेता है। पैसे आते हैं तो कितनी खुशी होती है, जाते हैं तो उतने ही दुख, उतना ही भुगतना। ये लॉ है, नेचुरल लॉ है। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकेंगे। हाँ, इससे मुक्त हो सकते हैं ध्यान से। ये सुख मेरा नहीं है। आप अगर उसमें उस सुख का रस न ले, उस सुख को आप अनुभव में न ले, उसको अलग ही रखे। ये सुख किसका है, क्या है, कैसा है, वो आपके अवेयरनेस में फुल रहे तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, तो उसका रिपेमेंट भी देना नहीं पड़ता है। ऐसा नियम है। आता है बहुत अच्छा, ओके, जाता है तो भी ओके। दोनों में समता रह सकेगी। और जितने समता में रहे उतने हम कर्मों से मुक्त रह सकते हैं।